सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं शुड हैव को। ठीक है, शुड हैव का यूज़ करते हैं जो काम करना चाहिए था। जैसे किसी पर्सन से बोलना है कि आपको मेडिसिन, जैसे मेडिसिन खाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेक मेडिसिन। क्या बोलते हैं? और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? हाँ, तो आपको बोलना है आपको मेडिसिन खानी चाहिए थी। यू शुड हैव बोलिए टेकन मेडिसिन। फिर से बोलिए, समझ में आ गया? तो जैसे कि किसी ने वो क्लास गोल कर दिया तो उससे बोलना है कि आपको क्लास अटेंड करना चाहिए था। यू शुड हैव अटेंड द क्लास। अटेंड द क्लास, अटेंडेड द क्लास। यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास। क्या बोलोगे? अटेंडेड द क्लास। अब हुआ क्या गाइस, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और वो मेडिसिन उसने खाई नहीं, तबीयत उसकी और ख़राब हो गई, तो आपने बोला अरे आपको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए था। क्या बोलोगे? कंसल्टेड द डॉक्टर। फिर से बोलिए, किसी ने एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, सीडीएस का कर लिया, और इंग्लिश पे उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बोलने पे। जब वहाँ इंटरव्यू में गया, फेल होके आ गया, तो उससे क्या बोलेंगे? यार अरे तुम्हें इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए था। यू शुड हैव ज्वाइंड। यू शुड हैव ज्वाइंड इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। क्या बोलोगे? ज्वाइंड इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे कि आपको समय पे आना चाहिए था। अच्छा, तो आने को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? केम। थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम, केम, कम। आपको समय पे आना चाहिए था। कैसे बोलेंगे? कम ऑन टाइम। फिर से बोलिए, समझ में आ गया? और जो काम जैसा काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग शुड नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शुड नॉट हैव लगा देंगे। जहाँ पे शुड हैव लग रहा है बस केवल वहाँ पर शुड नॉट और हैव के बाद तो आपको पता ही है थर्ड फॉर्म आती है। लिखना नहीं है भैया, इसमें कोई लिखने की काम ही चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर बोलना है कि अरे भैया आपको शराब नहीं पीनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव बोलिए कंज्यूम लीकर या कंज्यूम्ड लीकर? कंज्यूम्ड। यू शुड नॉट हैव बोलिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। टोल्ड ए लाई। क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट हैव बोलिए टोल्ड ए लाई। फिर से बोलिए, आपको समय पे आना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन टाइम। अच्छा ये बताओ, इसे क्या वैसे यहाँ पे छींक रहा हो, हाँ छी, तो बोलोगे सर क्या आपको जुकाम हो गया है? कैसे बोलोगे? हैव यू गॉट? अभी एकदम हो गया, इससे पहले अलर्ट होके बैठो। कैसे बैठो? अलर्ट होके बैठो। आपको क्या जुकाम हो गया? हैव यू गॉट बोलिए। हाँ हो गया, आई हैव गॉट। तो आपने क्या, कल आपने कोल्ड ड्रिंक ली थी, डिड यू टेक बोलिए। डिड यू टेक कोल्ड ड्रिंक यस्टरडे बोलिए। अब डिड हटेगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो मैंने ली थी, क्या बोलोगे? आई टुक बोलिए। आई टुक कोल्ड ड्रिंक यस्टरडे। तो आपको बोलना है आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए एक तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, और ऊपर से आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली। आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए थी। कैसे बोलेंगे? यू शुड नॉट हैव टेकन कोल्ड ड्रिंक। क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट हैव टेकन कोल्ड ड्रिंक। तो ये स्ट्रक्चर आप इतनी आसानी से बोलना शुरू कर दिया आप लोगों ने। मैं आपको बताऊँ, एमए इंग्लिश से किया हुआ भी पर्सन अगर वही है और उससे बोलोगे कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए थी, आपको सॉरी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी, तो वो नहीं बोल पाएगा। नहीं तो आज जाके पता कर लेना, किसी से भी बुलवाना जाके। ठीक है, समझ में आ गया? तो यू शुड नॉट हैव टेकन कोल्ड ड्रिंक। क्या बोलोगे? समझ में आ गया? कोई इंसान ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था और ट्रेन उसकी छूट गई, और उससे पूछा आपने कि क्या तुम लेट उठे थे? डिड यू गेट अप बोलिए। लेट। फिर से बोलिए। उसने बोला हाँ मैं लेट उठा था। डेट की सेकंड फॉर्म बैठेगी तो क्या होगा? आई गॉट अप। तुम्हें टाइम पे उठना चाहिए था। यू शुड हैव गॉट अप ऑन टाइम। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? आपको प्लेटफॉर्म पे टाइम पे आना चाहिए था। यू शुड हैव कम टू प्लेटफॉर्म ऑन टाइम। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो वही वाला हम लोग सेशन स्टार्ट करें 5 मिनट्स वाला। देखो कैसे जमाई मार रहे हैं दबा के। ठीक है, जमाई मारने को बोलते हैं यॉन। क्या बोलते हैं? YAWN। क्या आप जमाई मार रहे हो? आर यू यॉनिंग बोलिए। यॉन की सेकंड फॉर्म यॉन्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? यॉन्ड। ठीक है,
अच्छा नैप, नैप क्या होता है बताइए ज़रा, झपकी मारना। नैप की सेकंड फॉर्म नैप और थर्ड फॉर्म नैप। ठीक है, तो आपने बोला क्या आप जमाई मार रहे हो, आर यू यॉर्निंग बोलिए, आई एम बोलिए। अब आपको नॉर्मल यही बोलना, आपको जमाई नहीं मारनी चाहिए। कैसे बोलेंगे? उसमें हैप क्यों लगेगा, तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं ना। मारनी नहीं चाहिए थी और मारनी नहीं चाहिए दोनों में फ़र्क है, तो इसमें तो नॉर्मल लगेगा शुड बस केवल। यू शुड नॉट यॉन, क्या बोलोगे? फिर से बोलिए। समझ में आ गया? तो हमने आज आपको सिखा दिया है शुड हैव का यूज़ करना, जो कि बहुत आसानी तरीके से आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, मैंने गाइस कार खरीद ली नैनो। ठीक है, कौन सी? नैनो। और आप जानते हो नैनो में कुछ है तो नहीं है। ठीक है, हाँ, मालूम पड़ा ज़रा सी किसी ने स्कूटी ने टक्कर मार दी, नैनो पिचक गई। ठीक है, तो अब आपने बोला, अब देखिए परचेज़ की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? परचेज्ड होती है। तो आपको बोलना है सर आपको नैनो नहीं खरीदनी चाहिए थी। कैसे बोलोगे? हैव परचेज नैनो। क्या बोलोगे? आपको खरीदनी चाहिए थी कौन सी बताओ? अच्छा, थार। हाँ, फॉर्चूनर। आपको खरीदनी चाहिए थी, हाँ चलो अच्छा, ऐसे बोलने में क्या जाता है। ठीक है, आपको खरीदनी चाहिए थी फरारी। कैसे बोलोगे? यू शुड हैव परचेस्ड फरारी। एक गाइस आप लोगों ने वो देखी है मूवी, कौन सी है, बाप का, दादा का, सबका पैसा चले जाएगा भाई। ठीक है, फरारी में तो गाइस हमें बोलना है, हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, तो जो काम वो किसी पर्सन ने कर लिया, जैसे किसी पर्सन ने मोबाइल ख़रीद लिया, ठीक है, और सपोज़ मान लेती है वो मोबाइल लिया रियलमी का या मतलब ओप्पो को ले लिया। आपको ओप्पो का एक्सपीरियंस है, ओप्पो का मोबाइल बहुत मतलब आपका सही चला नहीं, तो आपने उससे बोलना है तुमको ओप्पो का मोबाइल नहीं ख़रीदना चाहिए था। तो कैसे बोलोगे? यू शुड नॉट हैव परचेज ओप्पो मोबाइल। वेरी गुड, फिर से बोलिए। और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है सैमसंग का, तो आप क्या बोलोगे? यू शुड हैव परचेज सैमसंग मोबाइल। क्या बोलोगे? सैमसंग मोबाइल। जैसे आपने इससे कि हुआ क्या, आप सॉरी एक्टिवा स्कूटी ली थी, आपको एक्सपीरियंस है एक्टिवा स्कूटी का, वो गड़बड़ थी आपकी, हो गई निकल गई, मान लेते हैं। ठीक है, किसी ने एक्टिवा खरीद ली, तो हमने आप उससे क्या बोलो? अरे यार तुमको एक्टिवा नहीं खरीदनी चाहिए थी। क्या बोलोगे? यू शुड नॉट हैव परचेज एक्टिवा। क्या बोलोगे? समझ में आ रहा? आपको बोलना है अरे तुमको खरीदनी चाहिए थी जुपिटर। क्या बोलोगे? यू शुड हैव परचेज जुपिटर। फिर से बोलिए। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा गाइस, हुआ क्या, ट्रैवल माने होता है यात्रा करना। ठीक है, वैसे दिल्ली के लिए एक ट्रेन जाती है संडे स्पेशल, मालूम है आप लोगों को? संडे आनंद विहार एक्सप्रेस, ठीक है, जाती है वो ट्रेन। क्या है, पहले मैंने उसमें ट्रैवल किया था, मेरा तो एक्सपीरियंस था कि वो 1-1 घंटे 2-2 घंटे खड़ी रहती थी, मतलब कहीं पे भी, आउटर पे कहीं पे भी, बहुत। ठीक है, तो आपको टाइम से पहुंचना था। ठीक है, तो अब आपने बोला अरे तुमको ट्रेन से ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव ट्रैवल्ड दैट बाय दैट ट्रेन, ऐसे बोल सकते हो। बाय संडे स्पेशल ट्रेन, बाय आनंद विहार ट्रेन, आनंद विहार स्पेशल ट्रेन जो भी है, आपको ट्रैवल करना चाहिए था किससे? बस से करना चाहिए था। यू शुड हैव ट्रैवल्ड बाय बस। यू शुड हैव ट्रैवल्ड बाय बस। समझ में आ गया? तो जहाँ पे करना चाहिए था वहाँ पे यू शुड हैव लगा देंगे, और जहाँ नहीं करना चाहिए था वहाँ पे शुड नॉट हैव लगा देंगे। समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, अब कोई पर्सन है तो उसने क्या गाइस, बीएड कर लिया। ठीक है, अब आप बीएड का तो जान नहीं सकते हो दुख किया है, जो जिसने किया है उसी को वही जान सकता है। देख, ठीक है, अब हमें केवल उसको राय दे सकते हैं कि भैया तुमको बीएड नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डन बीएड, या यू शुड नॉट हैव कंप्लीटेड बीएड। क्या बोलोगे? यू शुड नॉट हैव क्या करना चाहिए था, फिर बताओ। अच्छा, यू शुड हैव कंप्लीटेड बीटीसी। क्या बोलोगे? और मालूम पड़ा कि बीटीसी में वैकेंसीज नहीं आई और बीएड में आ गई, तब आप क्या बोलोगे? अरे तुमको क्या करना चाहिए था? बीएड। यू शुड हैव, बोलिए, कंप्लीटेड बीएड। सो गाइस देखिए, ये बीएड बीटीसी क्या है, ये एक एजुकेशनल टीचिंग लाइन की एक डिग्रीज़ हैं। ठीक है, अब हमारी सोच है कि हमने बीएड किया हुआ है तो हम गवर्नमेंट जॉब में ही पढ़ाएंगे, बीटीसी किया तो गवर्नमेंट में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है।
When you have knowledge, then you can start teaching in any private schools also. And you know guys, even private schools are paying much salary. If you have better experience, if you have good knowledge, you can go out of this place, okay, out of this district. When you go to DPS, Delhi Public School, teachers are earning 50,000 rupees in a month. Okay, when you go to any other convent schools, when you go to teach in any boarding school, you will start getting much salary. Okay, and you will get good infrastructure. अब क्या है, ऐसे गवर्नमेंट में तो क्या है, गांव में खेत में बिल्कुल किनारे स्कूल, ठीक है, वहाँ आज दिन सांप निकले जा रहे हैं, रोज़ वीडियो में आ रहा। एंड गाइज नो मतलब एटमॉस्फेयर। सो जैसे कि आपको बीएड करना चाहिए था, कैसे बोलोगे? यू शुड हैव कंप्लीटेड बीएड या यू शुड हैव कंप्लीटेड बीटीसी। सो XYZ जो जहाँ पे था लग जाए, मतलब करना चाहिए था, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा लगाएंगे स्ट्रक्चर? शुड हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर लेंगे ना, बोल देंगे ना आप लोग, शुड हैव, शुड नॉट हैव, ठीक है, ओके। थर्ड फॉर्म भी लगानी होगी। कई मुझसे कुछ लोग कह रहे सर थर्ड फॉर्म भूल जाते हैं। देखो प्रैक्टिस में लेके आओगे तो भूलोगे नहीं, ओके। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको सिखाया था यूज टू वाला चैप्टर। क्या आप बचपन में गिल्ली डंडा के बोलते हैं टिप कैट, क्या आप टिप कैट खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले? और गाइस कंचे, डिड यू यूज टू प्ले? बोलिए। मार्बल्स, क्या बोलोगे? आप लोगों ने कंचे खेले हैं गाइस? कितने लोगों ने खेले हैं? आपने खेले हैं। अच्छा, उसमें जब कंचे में गोली मारते हैं तो क्या बोलते हैं? दून तीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? याद नहीं आपको? दून तीन ने क्या बोलता है करके, वो ऐसे बोलता है, और वो उंगलियाँ को यहाँ से यहाँ तक चिपका के, और कभी ऐसे मारता था कोई मालूम पड़े कहीं और दूसरे मतलब देश पहुँची जाके उंगली, सॉरी कंचे, टिप कैट। सो बचपन वाली चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी, ठीक है। जैसे आपने बोला सर क्या पतंग उड़ाया करते थे? डिड यू यूज टू फ्लाई द काइट? मैंने कहा हाँ उड़ाया करता था, लेकिन चले गए दिन पतंग उड़ाने के। ऐसे बोलते नहीं है, चले गए दिन, चले गए दिन पतंग उड़ाने के। तो उसको इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो बोलेंगे आप गॉन आर द डेज। क्या बोलोगे? गॉन आर द डेज ऑफ फ्लाइंग द काइट। ऑफ के बाद क्या है? ING आएगा। गॉन आर द डेज ऑफ फ्लाइंग द काइट। फिर से बोलिए, फ्लाइंग द काइट। चले गए दिन पतंग उड़ाने के, चले गए दिन कंचे खेलने के। क्या बोलोगे? प्लेइंग मार्बल्स। गॉन आर द डेज ऑफ प्लेइंग मार्बल्स। फिर से बोलिए, समझ में आ गया? चले गए दिन कबड्डी खेलने के। क्या बोलोगे? ऑफ प्लेइंग कबड्डी। कबड्डी बोल सकते हो, कबड्डी कबड्डी। गॉन आर द डेज ऑफ प्लेइंग कबड्डी, ठीक है। समझ में आ रहा गाइस? तो यू कैन नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं कुछ आपको नया सिखाता हूँ। स्टॉप दिस वीडियो।